गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम निकल चले हैं मयूर विहार की तरफ। मैंने हाँ तो भर लिया मनोज भाई को कि हाँ ठीक है चलो मैं मयूर विहार आ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता था यार कि मयूर विहार जाने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है यार। गजब का ट्रैफिक है, गजब का ट्रैफिक है भाई, बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक है। और भाई मैंने क्या बताऊं, मतलब अब मैं हाँ भर चुका था, कमिटमेंट कर लिया तो फिर तो भाई जाना पड़ेगा, वो वाली बात है। नहीं तो अदरवाइज तो मना कर देते कि नहीं भैया आज रहने दो मनोज भाई, फिर कभी आते हैं। लेकिन अब एक बार हाँ भर लिया था तो मुझे लगा चलो ठीक है, अब मना करना ना बुरी बात हो जाएगी। किसी को कमिट कर दो उसके बाद फिर तो मना नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं भाई मयूर विहार में। और आप सोच रहे होगे भाई कि इतने मतलब शाम में मयूर विहार क्यों जाना चाह रहे हो। तो शाम में जाने का बस एक ही मकसद है कि अपना भाई शिफ्ट ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर निकले हैं। तो और मनोज भाई भी 5-5:30 बजे के लगभग जो है ऑफिस से फ्री हुए थे। तो अगले ट्रिप की प्लानिंग चल रही है कि हाँ कहाँ जाना है, क्या क्या सामान खरीदना है, किस टेम्परेचर में जाना है, किस लोकेशन पे जाना है। तो वही सब चल रहा है और उसी सब की तैयारी के लिए जो है एक बार सोचा चलो मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि 1 घंटा 16 मिनट लगेगा मयूर विहार, नहीं तो हम कहीं और बुला लेते। खैर कोई नहीं है, अब चलते हैं यहाँ से और धीरे धीरे पहुँचते हैं वहाँ पे। लगना तो जितना टाइम है वो लगेगा ही यार, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये लो यहाँ भी भसड़ लगी पड़ी। अरे भैया उधर रोड खाली है, हमें तो जाने दो। नहीं, कोई हिलने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ से। तो सेलेक्ट सिटी वॉक में पहुंचे हैं, तो अब यहाँ पे डिकैथलन में जाकर के जो है देखते हैं क्या है भाई ठंडे का सामान वामान। तो कुछ ले लिया जाएगा अगर ज़रूरत लगती है तो। वैसे एक स्लीपिंग बैग हमने ऑर्डर किया हुआ है। ये जो है ये कारगिल वॉर के मतलब जो वुंडेड सोल्जर थे ना उनके ऊपर बनाया गया है। और सिंस इंडिपेंडेंस ये है भाई। देखो हाँ पकड़ के खींच लिया गया। यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब टाइम फर्जी का है, टाइम काट रहे हो तुम। मतलब ज़िंदगी में ख़राब हो रखी है भाई। हमें कहाँ जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है। 500 प्लस स्पोर्ट्स और 5000 प्लस समथिंग पता है। हाँ ऐसे दौड़ने लगोगे ना पहन करके, है कि नहीं। योर स्पोर्ट्स स्टोर, हाँ भाई एकदम मेरा तो स्पोर्ट्स स्टोर है ये भाई। यहाँ पे जो है जैकेट वगैरह देखा मैंने, जो -18 डिग्री दिखा रहा था वो यार 11-12 हज़ार रुपये का है। मैंने बोला भाई वो जो अपना -5 वाला है उससे ही काम चला लेंगे, दो पहन लेंगे। अपना वो स्नो बूट कहाँ है यार, स्नो बूट्स तो एक ले रखा है मैंने, उसी से काम चला लिया जाएगा। अभी खर्च नहीं करना, महीने का लास्ट है, पैसे नहीं है भाई। डिकैथलन से एक और शॉपिंग हो गई भाई। सोचा ठंड में मरने से अच्छा है कि कुछ ले ही लेते हैं। 2000 रुपये का सामान हो तो कोई बात नहीं है, बट बचना ज़रूरी है। पता चला ठंड लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से निकला जाए एक और शॉपिंग। अब चलेंगे यहाँ से हम कहाँ, मनोज भाई के पास, और मनोज भाई को मिलेंगे वहाँ पे, पूरी प्लानिंग करेंगे और क्या क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है भाई, क्या करना है। गेम्स के पास पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 15-17 मिनट लग गए, जो कि 5-7 मिनट लगता था। तो समझ सकते हो यार पीक ट्रैफिक का टाइम है, पीक ट्रैफिक, बिल्कुल ही पीक ट्रैफिक का टाइम है। अब लोकेशन आ चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगने वाला है, 56 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज। और डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर के लिए कभी कभी 56 मिनट लगता है, और कभी कभी उसी 16 किलोमीटर के लिए कभी कभी जो है आपको क्या बताऊँ, मतलब 25-30 मिनट भी लगता है। तो भाई समय समय की बात है। यही रात के 11-12 बजे आओ तो आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे, और यही अगर आप इस समय आओ तो 56 मिनट लगेगा। 42 मिनट्स का जाम लगा हुआ है। मतलब सोच करके भी ना दिमाग के जो है ना बत्ती जल गई यार। मतलब क्या किया जाए ऐसे टाइम में, मतलब क्या करूं, मतलब गाना सुनूं। सोच रहा था यार लैपटॉप ले आता मैं तो एडिटिंग कर लेता 1 घंटे में यहाँ पे। भाई साहब 42 मिनट्स का जाम। मनोज भाई खतरनाक टाइम बताया आपने। ये 6:30 बजे तक मिलते हैं हम शाम में। मतलब इतने प्यार से बोला ना 6-7 बजे में, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं कि यार अब मैं नहीं बोलूँगा कभी कि हाँ 6-7 बजे मिलते हैं, वो भी मयूर विहार में ना। भाई साहब अब नहीं, अब तो बोलेंगे भाई या तो रात में मिल लो या तो दिन में मिल लो मुझसे। 42 मिनट्स का जाम झेलना, बाप रे। क्रॉल कर रहे हैं, अब तो क्रॉल भी करता रहना तो अच्छा लगेगा। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कोई नहीं, अब जो है सो है। ओखल में जब सर डाल दिया तो क्या सोचना है, एक बार पड़ेगा कि 100 बार पड़ेगा, पढ़ना ही है।
भाई यहाँ देख सकते हो एम्बुलेंस फंसी पड़ी है और कोई साइड दे नहीं रहा है यार। मैंने गाड़ी तो बिल्कुल साइड लगा दी क्योंकि वो बीच से आ रहे हैं, तो रियर व्यू मिरर में देखो अगर दिखाई दे रहा हो तो मैंने तो कोशिश की भाई कि साइड में लगा दिया। चले जाओ भाई, तुम चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तुम्हें जाना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है भाई। अब देखना इसके पीछे लोग कैसे दौड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप सामने एम्बुलेंस है और कोई कैसे रास्ता देना भी चाहे तो इस कंजेशन में कैसे देगा। मतलब अगर लेफ्ट राइट करके भी अगर देना चाहे तो यार जगह हो, आगे कोई हट जाता है तब तो वो जगह मिल जाता है, बट अगर कोई आगे से ना हटे तब तो बड़ा मुश्किल है यार। और उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे दौड़ रहे होते हैं ना, ये देखो मतलब कैसे पीछे ना जाने के लिए होड़ लगी होगी उसके। ये भी गलत है यार, वो ब्रेक लगाए और उसके पीछे घुस जाओ, आगे पीछे करने की जगह ही ना मिले फिर तो ये तो गड़बड़ है यार। तो एक ना रूल होना चाहिए जिसमें ना मतलब अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है तो उसको तो साइड देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो भाई डंडे से पिटाई होगी। भाई बारापुला का जो जाम है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और ऑलमोस्ट मैं एज तक पहुंच आया हूँ बारापुला के। अब यहाँ से तो बारापुला को छोड़ करके नीचे उतरना है। अब टर्न लाइट देंगे और नीचे उतर जाएंगे, बोलेंगे भाई बस अब नहीं झेला जाएगा मुझसे, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, बारापुला छोड़ दे रहा हूँ। और उम्मीद है कि भाई यहाँ से छोड़ने के बाद कुछ राहत मिलेगी मुझे। और ये देख सकते हो राइट हैंड साइड पे कितना भयानक ट्रैफिक लगा हुआ है भाई। आ गए सुलज भाई के पास और सुलज भाई जो है पता नहीं कई नई चीज़ें करते रहते हैं। मैंने बोला भाई बैटरी कहाँ है, तो बोले नहीं वो हटा दिया, वो बहुत भारी थी। बहुत भारी। तो फिर अब क्या नया अनमैनेजेबल, तो बस वही बैटरी पे काम कर रहे हैं इतना टाइम से, 2 साल हो गए। अब फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि वेट 18 किलो से कम होके 6 किलो हो जाएगा। अच्छा, और पावर कितनी रहेगी? पावर थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ना उसको चार्ज करने के तरीके बढ़ जाएंगे। पहले अपनी मेरी गाड़ी जब इंजन ऑन होता तो चार्ज नहीं होती थी। अब सिगरेट लाइटर पोर्ट में लगा दो गाड़ी के इंजन ऑन तो वो चार्ज हो गया। क्या बात। सोलर हो गया, इंजन हो गया, फास्ट चार्जिंग सबसे। तो कुछ नया होने वाला है इस बार, नया हो जाएगा, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है, दिसंबर में होगी। दिसंबर में तो एक और प्लान करना पड़ेगा फिर, इसलिए आपको बोला वो स्लीपिंग बैग लेने के लिए। अच्छा चलेगा। जो -20 में हीटर तो था ना मेरी सबसे हीटर है, 2 हीटर है। 2 हीटर है ना, मैं गैस का 4 कैन और खरीद लूँगा। सही है, कैन भी मेरे पास बहुत है और वो भी है। बस इस बार हो कह रहे बहुत बर्फ पड़ी है लाहौल में। अच्छा, बहुत मतलब 3-3, 4-4 फुट अभी से है और अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं है। हाँ अभी तो जस्ट ऑनसेट होना शुरू हुआ है। हाँ तो अभी तो होगा इस बार, नहीं भयंकर होने वाले हैं। मतलब खरीद लूँ मैं स्लीपिंग बैग? खरीद लो प्लीज, वो वाला ले लो आप, 1 डे डिलीवरी हो रही है उसकी, आप वो ले लो। हाँ नहीं ले लेता हूँ, मैं करता हूँ ऑर्डर। कॉफ़ी आ चुका है और मनोज भाई भी आ चुके हैं। मनोज भाई है कहाँ? अरे चमक रहा है बिल्कुल, ये देखो ये देखो। टाँट कहीं किसी का चमकता हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना मनोज भाई है। अब तो भाई क्रिएटर है ना, जहाँ कंटेंट वहाँ क्रिएटर। सही बात है, सही बात है। डबल C हो गया भाई हमारा। ये देखो भाई ऐसा होता है यूट्यूबर का जिंदगी। लाइट मारते हुए आ रहे हैं अपने सर पे लाइट मारते हुए। अमीर लोग क्या है? कॉफी लेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल। अपने को बहुत ज़बरदस्त वाली तैयारी करनी है। अपनी खतरनाक वाली जो मोस्ट अवेटेड रूफटॉप कैंपिंग थी वो बहुत नज़दीक है अब हमारे। तो एक हफ्ते में हमारे को क्या तैयारी करनी है, कौन सी लोकेशन पे जाना है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम ऐसे से डायरेक्टर को आए, नहीं वो श्री सुलक्ष जी महाराज जी के पास आए हैं। 108 जोड़ना पड़ेगा ना। तो हमारे को लोकेशन, हमारे को प्रिपरेशन सब बताएंगे कि वो क्या है। तो सुल्ली भाई, ओवर टू सुल्ली भाई। मैं बताता हूँ। डिसाइड ये हुआ था कि हमें बर्फ में कैंपिंग करनी है। तो अभी जहाँ कंसिस्टेंटली बर्फ गिर रही है और जहाँ पक्की गारंटी बर्फ मिलेगी वो है अटल टनल के पार लाहौल की तरफ। लेकिन मनी भाई वहाँ हो क्या रहा है, कुछ जगह तो हम ऑलरेडी लाहौल में एक्सप्लोर कर चुके हैं। एग्जैक्टली। उदयपुर नाम की एक जगह है जो बहुत तो नहीं पर कटी हुई है थोड़ा सा लाहौल से, वो अदर साइड ऑफ द माउंटेन है और वहाँ जाने का मन था कैंपिंग के लिए। वो आप लोगों ने भी पहले देखा नहीं है शायद। तो उदयपुर में अच्छे मज़े आते हैं, वहाँ लोग भी कम जाते हैं और वहाँ एक बड़ा फेमस मंदिर भी है। लेकिन हाँ अब वो क्या रहा है, मेरे को वहाँ लोकल से खबर आ रही है उदयपुर का रास्ता ना इतना स्मूथ नहीं है, थोड़ी चढ़ाई बढ़ाई ज़्यादा है। अब हो गया रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है और क्योंकि उदयपुर मेन स्ट्रीम नहीं है ना, तो वहाँ की बर्फ़ रेगुलरली हटाते नहीं है रोड से। तो अगर बहुत आप फाड़ने के लिए तैयार बैठे हो। अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई तो चाहे आपके पास थार हो चाहे जहाज हो, वो नहीं जा पाएगी गाड़ी। तो उस मंदिर में हम शादी भी कर लेंगे।
ट्रैक करके चल लेना। ठीक है। तो बट यही है कि विल क्रॉस अटल टनल। अगर हम उदयपुर की तरफ जा पाए तो वहाँ कैंप करेंगे, अगर नहीं जा पाए तो हम लाहौल की तरफ ही कैंप करेंगे, बट स्नो में करेंगे। लेकिन लोकेशन अलग होगी इस बार, थोड़ी सी लोकेशन अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग। मतलब रिपीट नहीं मारेंगे पर अलग करेंगे। रिपीट नहीं है, बट हाँ वो बर्फ जो है, पिछली बार हम नवंबर में जब गए थे तो बर्फ नहीं थी, ठंड थी। ठंड तो बहुत फाड़ू थी, बर्फ कितनी सही ठंड थी बोल तो रहे -15 -18 था, बट बर्फ नहीं थी। तो दिस टाइम विल हैव स्नो देयर। ठीक है ना? ये सैंडविच आ गया है, मनोज भाई को बहुत भूख लगा था। मनोज नहीं नहीं ठीक है, खतरनाक ठीक है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। का बर्थडे 18 को है और सुल्ली भाई उस दिन अपने को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुल्ली भाई ट्रैवल कर रहे हैं अपनी family के साथ। बीकानेर जा रहे हैं आप? अच्छा, तो हमें पार्टी दिए बिना चले जाओगे आप? भाई यही आके है, दे दूंगा ना, सूखा यही है खाओ, सूखा। हाँ सूखा खाओ, मनोज भाई निकल का लो। टाट सूखा चला जाएगा बिल्कुल उसमें नहीं तो- भाई आगे आइडिया आ गया। हाँ 18 जो मतलब नेक्स्ट वीक हमारी जो कैंपिंग है हाँ। उसमें फर्स्ट नाइट का सारा एक काम करेंगे ना, मतलब उसमें तो ट्रैवल कर रहे होंगे हाँ। तो सारा खर्चा भाई का और सारा दारू का खर्चा डन। हाँ, रास्ते में होटल भी सब पड़ेंगे, हाँ। सब मेरी ट्रीट। फाइनली बहुत सारी डिस्कशन हुई और लंबी वाली ना। हाँ। हाँ, तो भाई ने बता दिया कितना फटने वाला है, क्या होने वाला है। नहीं सबसे जरूरी डिसीजन ये हुई है हाँ। कि अपन जो है 4 की जगह 3 स्लीपिंग बैग में एडजस्ट कर रहे हैं। मनी भाई और मनोज भाई एक ही स्लीपिंग बैग में सोएंगे। शरीर की गर्मी तो 2 तरह की गर्मी मिलेगी, एक स्लीपिंग बैग की और एक मनोज भाई की, मनी भाई को। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई। वहाँ बहुत -20 है और मेरे को कसम है पसीना है कि मनी भाई को 30 डिग्री का एहसास दिलाऊंगा -20 में। बहुत सारी डिस्कशन हो गई यार। और क्या सामान खरीदना इन्होंने ज़बरदस्ती करके, मैंने बोला भाई 5 डिग्री वाला तो है, तो बोले नहीं दूसरा स्लीपिंग बैग खरीद लो, क्योंकि इस बार जो है ना अंडर प्रिपेयर्ड जा रहे थे हम लोग। उन्होंने चलो खरीद लेते हैं। तो वहाँ जा करके फिर अगला जो है -24 -20 तक का है ना, तो -20 तक का टेम्परेचर है, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी उस हिसाब से होना पड़ेगा। भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई वो ऐसे करके जो गर्म वाला था वो तो रख ही लेना, और हाँ वो पाउच हीटिंग उसको? पाउच वाला वार्मी। वार्मी। हाँ, तो वार्मी रख लेना भाई, क्या पता। क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं वार्मी। वार्मी हूँ, आपका वार्मी मैं हूँ। करेंगे भाई अभी, और भी क्या क्या लेना है, तो एक दिन और मिलना पड़ेगा और उस दिन फाइनल फिर हो जाएगा। अभी एक करके ना लिस्ट बना लिया, प्रिपरेशन रह गई अभी। हाँ, गाड़ी तो- रेडी करनी है, तो गाड़ी रेडी करेंगे अभी। उसके अभी बाद एक मीटिंग हमारी और होनी है, उसमें हमारे डायरेक्टर साहब, कप्तान साहब, हाँ। मिस्टर विकास जाल भी रहेंगे। बिल्कुल बिना उनके तो यार इनकम्प्लीट रह जाएगा ना फिर। इनकम्प्लीट रह जाएगा ना भाई, कप्तान साहब है ना हमारे। तो जैक स्पैरो के बिना कैसे काम जैक स्पैरो के बिना भाई काम नहीं होगा। करेंगे? चलते भाई अभी, अब आज का जो है यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अब घर की तरफ। चलो मनी भाई, मिलते हैं फिर। ओके, आई लव यू भाई। अरे। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर। श्योर। चलो सुल्ली बाय बाय। भाई को कर दिया बाय बाय। भाई की टेंट जो अभी भी यहीं पे लगी हुई है, भाई का टेंट भी उतारना है, टाट पे बहुत जोर से चमक रहा है। हाँ निकलो आप निकलो। नहीं फिर कभी, नहीं फिर कभी, अरे नहीं फिर कभी। सुलस भाई मिलते हैं आपसे फिर मंडे या ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे कभी मिलते हैं। गाड़ियों की प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, अभी तो कपड़े की सिर्फ प्रिपरेशन हुई है, उसके बाद अब उससे गाड़ियों की है ना। तो सुलस भाई के पास ना डिफरेंट लेवल पे ना प्रिपरेशन होती है, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जाना हो ना, तो भाई वन मैन है ये आर्मी। इनके पास आकर के ना बोलते ना, गुरु के पास आकर के पैरों में पड़ जाना है, सुलस भाई बचा लो, कैसे जाना है। पर थोड़ा सा तो ज़्यादा सोचना ही पड़ेगा, एक्सट्रीम है ना। बिल्कुल। पावर बैंक ज़्यादा चाहिए, 4-5 से काम नहीं होगा, हाँ। 10 लेके जाऊंगा मैं साथ में, मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो ठीक है, लेकिन सेफ रहना ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल, एक आध एक्स्ट्रा वो ज़्यादा अच्छा है rather than कि हाँ कम ना पड़े। बिल्कुल। चलिए सुलस भाई, ठीक है, बाय बाय। ओके बाय मनी भाई। बाय। तो भाई यहाँ से अब निकल चुके हैं और अब चला जाए घर। अब देखो ये सेम डिस्टेंस जो है ना, अब 32 मिनट्स में दिखा रहे हैं, मतलब दिस इज रेडिकुलस यार। मतलब 1 घंटा 15 मिनट और कहाँ 32 मिनट्स में। तो यही फर्क होता है यार, थोड़ा सा आप ना ट्रैफिक वाले टाइम में नहीं निकलो ना, तो आप फटफट कहीं भी पहुंच सकते हो। और अगर यही आप ट्रैफिक वाले टाइम में निकलते हो ना, तो भाई साहब आपकी तो लंका लग जाती है। तो यहाँ पे हमने ना बहुत सारी प्रिपरेशन की बातें की है, क्या लेना है, क्या और सामान खरीदना पड़ेगा, एज बिकॉज जो है कहीं हम अंडर प्रिपेयर्ड नहीं जाएं। तो भाई सुलस भाई से ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ज़रूर रख लेना, थर्मल रख लेना, ये रख लेना, वो रख लेना। भाई साहब खैर बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो वहाँ पे जाकर के आप इंजॉय कर पाते हो। अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर ठंड में आप अंडर प्रिपेयर्ड चले जाओ ना,
तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए यार ठीक है, प्रिपरेशन होना ज़्यादा अच्छा है रैदर देन आप अंडर प्रिपेयर्ड जाओ। कभी भी ठंड में ना अगर आप 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा रख लोगे ना तो उससे कुछ बुराई नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कपड़े कम रखे और ठंड लगती रही ना तो आप कभी उस जगह को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यार थोड़ा कपड़ा, थोड़ा ज़्यादा वार्मर, थोड़ा ज़्यादा स्लीपिंग बैग, कुछ भी आप एक्स्ट्रा अगर है ऐसा तो उसे ज़रूर रख लो। और मतलब ओवर प्रिपेयर्ड जाओ देन अंडर प्रिपेयर्ड। तो वही था कि एक बार आकर के पूछ ले भाई, क्योंकि सुलस भाई जो है रेगुलरली जाते हैं तो उन्हें पता है कि हाँ क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है। तो भाई उनसे ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि चलो ठीक है, मतलब क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। उनसे पूछ लिया उनके पास क्या क्या सामान है एंड व्हाट एल्स, मतलब इस बार क्या मतलब नया कुछ ले करके जाना हो अगर, या फिर कुछ हमें परचेज करना हो तो वो बता देते हैं। तो भाई यही सब बातें थी जो कि हमने की है। सो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और इस एपिसोड को यहीं पे करते हैं समाप्त। और ये प्रिपरेशन था हमारा यार जो आने वाला ट्रिप है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।